मेंटेनेंस और रिपेयरमेंट इक्विपमेंट की करते हैं, ठीक है। पेशेंट मैनेजमेंट एट BHU किस तरह करती हैं? मैनेजमेंट में अटमोस्ट कर्टसी के साथ उसको एक तो आपने पेशेंट को देखना है, हेल्थ फैसिलिटीज़ मस्ट बी ऑब्जर्व्ड, ठीक है। ऑल रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन शुड बी रिकॉर्डेड, सारी रिकॉर्ड करनी है इन्फॉर्मेशन को, जो जो ड्रग्स ले रहा है, प्रिस्क्राइबिंग जो भी ड्रग्स हैं वो फैंसी ड्रग्स मस्ट बी अवॉइडेड हो गए, शुड बी बिकम अननेसेसरी इन्फ्लुएंस बाय मेडिकल, वही बच्चों वाली बात है, मलेरिया ARY की ट्रीटमेंट जो है ना, नेशनल पॉलिसी रिगार्डिंग जो है ना वो सारी की सारी आपने वो फॉलो करनी होती हैं। फिर नीड टू फॉलो अप प्लान उसे देना होता है, कब कब आपने विजिट करना है, रेफ़र करना है पेशेंट को प्रॉपर नोट्स डाल के, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव सर्विस प्रोवाइडेड बाय एलिजिबल क्लाइंट्स हो गया, मतलब अगर आपने किसी वो ना फैमिली प्लानिंग वाले की कर रहे हैं ना, तो उसको आपने बताना है कि कंडम किस तरह यूज़ करना है, या कंट्रासेप्टिव पिल्स अगर ख़वातीन है तो उसको वो क्लाइंट के पास भेज देना, वो आगे खुद इसको डील कर लेगा, ठीक है। फिर ड्यूटीज़ ऑफ मेडिकल, आपकी जनाब अगर आपकी ड्यूटी लगी है BHU में, तो आपकी क्या 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 जो है ना ड्यूटी होगी। प्रिवेंटिव है, इम्यूनाइजेशन करवानी है, फिर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट करवानी है, फिर प्रमोशन करवानी, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव, फिर प्रोमोटिव है, और नो लेडी डॉक्टर एट BHU, ठीक है। नो लेडी डॉक्टर एट BHU इज़ रेफरल LHV BHU, अमूमन जो है ना लेडी डॉक्टर BHU में वगैरह नहीं होती, लेकिन अब तो फिर भी ला थोड़ा सा देखी है मैंने BHU के अंदर भी ना लेडीज़ डॉक्टर। प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव, प्रोमोटिव, PCP, ये 3 डॉक्टर की जो है ना ड्यूटीज़ आपको पता होनी चाहिए। फिर ये क्वेश्चन है 2008 के एनुअल में आया, खुद पढ़ लेना। रूरल हेल्थ केयर के अंदर क्या होता है? इसके अंदर ये स्मॉल कॉलोनी होती है, जिसके अंदर जो है ना वो मेडिकल ऑफिसर, वुमेन मेडिकल ऑफिसर LHV होती हैं, ठीक है। मतलब 5 से 10 BHU मिल के एक रूरल हेल्थ केयर के साथ जो है ना सेंटर के साथ जुड़े होते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास वो कह रहे हैं 5 से 10 BHU मिल के, और ये 50,000 से 1 लाख लोगों के लिए थे। वो कितने के लिए थी? वो 5K to 10K के लिए था BHU। ये वो 5K था, ये 50,000 है, ठीक है। 50K to 100K आपने कर देना, ठीक है। तो 50K to 100K मतलब 50,000 से 1 लाख लोगों के लिए ये होता है। और इसका एरिया उसका कितना था? 24 से 40, इसका है 240 से 400 किलोमीटर। ईजी हो गया। फिर हमारे पास जो है इसके अंदर बेड कितने होते हैं? 20 से 25 बेड होते हैं। लेबॉर्ट्री होती है, एक्सरे होती है, OT होती है, परिवहन माइनर सर्जरी होती हैं। सर्विसेज में यही है कि वो आपने प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग देनी होती है, और जो आपकी है ना एक्सपेक्टेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, उसके मुताबिक आपने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। स्कूल हेल्थ केयर के स्कूलों में जाके दे कि क्या क्या चल रहा है, डायरियल कंट्रोल है, हेल्थ एजुकेशन क्या क्या है वो सारी की, सैनिटेशन क्या है वो सारी की सारी। फिर स्टाफ अगर आप याद रह जाए तो ठीक है, एक अमूमन सारे होते हैं। डिस्पेंसर कभी एक है, कभी 2, डेंटिस्ट एक होता है, ठीक है। हकीम साहब एक कभी कभार बिठाए होते हैं, ड्रेसर एक होता है, ठीक है, जो पट्टी शट्टी कर देता है। लैब अटेंडेंट होता है, मेडिकल ऑफिसर, वुमेन LHV एक है, डिस्पेंसर वो सारी। वार्ड बॉय 2 से 3 होते हैं ताकि इजीली हैंडल करें। ट्रेंड 2 अमूमन रखी जाती है, अनट्रेंड 2 से 5 रख ली जाती है।